नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं खगड़िया सुपरफास्ट न्यूज। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान पहुंचे बेलदौर जिले के बेलदौर प्रखंड मुख्यालय स्थित तिलाटी स्कूल के मैदान में। वहां पहुंच करके उन्होंने मिलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत किया। इस मौके पर लोजपा पारस के प्रदेश के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश निषाद ने इसमें शिरकत किया। इस मौके पे उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री बिहार को लेकर के कोई गंभीर नहीं है और वो देश के प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जो विजन होना चाहिए बिहार को लेकर के वो विजन मुख्यमंत्री के पास नहीं है और मुख्यमंत्री अब विकास की बात को छोड़ के जाति पात की बात करते हैं। इसको मौके पे उनके द्वारा स्पष्ट रूप से सरकार पे जम के निशाना साधा गया और कहा समय आते ही राजनीति में नया गठबंधन करके आगे के चुनाव के साथ रणनीति ले जाएगा। एक भरी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा निश्चित ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनका मुद्दा रहेगा और इसी के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे और इसी को लेकर के इसी संकल्प के साथ बिहार का वो लगातार दौरा कर रहे हैं। आज हमारी पार्टी के एक पुराने साथी मिथिलेश निषाद जी जो पुनः पार्टी के साथ सक्रियता से आज वो जुड़े हैं, तो उन्हीं के मिलन समारोह बोल लीजिए, घर वापसी बोल लीजिए, जो भी बोलिए उन्हीं के यहाँ पर किया गया था। मुझे खुशी है कि जो उत्साह यहाँ देखने को मिला, महिलाएं हों बुज़ुर्ग हों, आप सबके कैमराज वहाँ पे मौजूद थे। इस चिलचिलाती गर्मी में, इस धूप में जहाँ पे पारा 42 डिग्री 44 डिग्री जा रहा है, प्रदेश भर में अलर्ट तक अब जारी कर दिया गया है आने वाले दिनों में भीषण गर्मी को लेकर। ऐसे में आई मतलब अपने संगठन की तैयारी में लगी हुई है। एज एन अलाय पार्टनर भी अगर आप देखें, गठबंधन की दृष्टि से अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं पहले स्पष्ट कर दूँ, बार बार मैंने इस बात को कहा है कि गठबंधन चुनाव के वक्त ही फाइनल किया जाएगा। अभी फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्राथमिकता अपने संगठन, अपने जनाधार का विस्तार करना है और इसका कारण भी है, कल को हम लोग किसी गठबंधन का घटक दल बने तो ज़रूरी है उस गठबंधन को हमारे दल का लाभ मिले, उसके लिए संगठन का मजबूत होना, जनाधार का विस्तार होना ज़रूरी है। उसी उद्देश्य के साथ फिलहाल प्राथमिकता बिहार भर का दौरा करके अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में कार्यक्रम करके पार्टी के संगठन और जनाधार को मजबूत करने की है। गठबंधन पर चर्चा चुनाव के समीप भी की जाए। महागठबंधन लगातार जो है पूरे देश घूम करके विपक्ष को एकजुट करने में लग रहा है। क्या लग रहा है कि चिराग से किन्हें मानते हैं विपक्ष का? क्या लग रहा है, कोई चेहरा नजर आ रहा है आपको? भाई, चेहरा विपक्ष का नजर आ रहा है नहीं आ रहा है वो मेरी चिंता भी नहीं है, वो विपक्ष की चिंता है, वो लोग अपनी चिंता करें। पर जो मुख्यमंत्री प्रदेश को एकजुट नहीं रख पाए, सोचिए कितना विरोधाभास है इसमें, वो विपक्ष को एक करने जा रहे। जिन मुख्यमंत्री के रहते हुए बिहार आज जातियों में बंटने का काम किया गया, जिनके दिशा निर्देश पर बिहार को बांटने का काम किया जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो आज विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। इन्हीं मुख्यमंत्री ने दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया। आज जब ये कहते हैं संविधान की हत्या हो रही है, क्या ये संविधान की हत्या नहीं थी? कौन सा संविधान कहता है कि भैया आप दलित और महादलित कीजिए? संविधान सिर्फ अनुसूचित जाति की बात करता है, अनुसूचित जनजाति की बात करता है, पर वहीं पे इन्होंने पिछड़ा को अति पिछड़ा, दलित को महादलित, कभी लव कुश कोरी कुर्मी, सिर्फ जातियों में इन्होंने बांटने का काम किया। तो जो मुख्यमंत्री बिहारियों को एक नहीं रख पाए, बिहारियों को अपने पास नहीं रख पाए, आज इन्हीं की गलत नीतियों की वजह से भैया बिहारियों को पलायन करना पड़ रहा है ना। देश का दुनिया के कोने में अगर बिहारी अगर जा रहा है तो क्यों जा रहा है? अगर यहाँ पे वो सुख सुविधाएं होती, बिहार में अगर उद्योग होते, कारखाने होते, तो बिहारी को जाने की ज़रूरत क्या पड़ती? और इनके पास इतनी फुर्सत है, दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर घूम रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री का दावेदार बना, पर इतनी फुर्सत नहीं है कि बिहारियों के पास चले जाएं, उन पीड़ित परिवारों के पास चले जाएं जिन्होंने अपने परिजनों को हत्या में खोया है या जहरीली शराब से मौतें जिनके यहाँ हुई, उनके पास जाने का समय नहीं है। मुख्यमंत्री के पास विपक्षी दलों के नेताओं को बिहार में बुलाकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का समय है, पर कभी मुख्यमंत्री ने कभी किसी निवेशक को यहाँ पे बुलाया अपने प्रदेश में? कभी उन्होंने कोई कार्यक्रम उन लोगों के लिए किया कि भैया आप आइए मेरे प्रदेश में निवेश कीजिए, यहाँ पे कारखाना खोलिए, हम आपको ईज ऑफ बिजनेस देंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे? ये सोच ही नहीं है मुख्यमंत्री। तो जो मुख्यमंत्री बिहार के बारे में नहीं सोच रहे, बिहारियों के हालात जिनके रहते हुए बद से बदतर हुए हैं, जिनको बिहार की जनता ने ही नकार दिया हो भैया, ऐसे में देश की जनता उनको स्वीकार करेगी? ये होने वाला नहीं। विपक्षी एकता सफल नहीं होगा। भाई, विपक्षी एकता एक ऐसा भानुमति का कुनवा है जो हर बार बनने से पहले ही धराशायी हो जाता है।
आज से नहीं, हम लोग 2014 से देखते आ रहे हैं। 19 में भी पूरा प्रयास किया गया, पर दिक्कत ये है, अभी भी आप देखिएगा 12 तारीख को है ना, 12 तारीख को 10-12 दलों के नेता अगर इनके आए, पता नहीं कितने आएंगे नहीं आएंगे, पर अगर 10-12 दलों के नेता आए तो उस 12 तारीख को एक ही मंच पर एक साथ आपको 12 प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी दिखाई देंगे। जब सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीर खिंचाते हैं तो हर तस्वीर में, हर चेहरे में आपको प्रधानमंत्री पद का दावेदार दिखाई देता है। तो ऐसे में विपक्ष एक होगा कैसे, जब सबकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं। ममता जी बनना चाहती हैं, केजरीवाल जी बनना चाहते हैं, और ये सब भैया कांग्रेस 600 विधायक के साथ है, ममता जी 200 प्लस विधायकों के साथ है, केजरीवाल जी दिल्ली पंजाब मिला लीजिए 150 विधायक हैं, अखिलेश जी के पास 125 विधायक हैं। तो इतने विधायकों वाले नेता होने के बाद कोई 40 विधायक वाले को अपना नेता मानेगा? क्यों विपक्ष मानेगा इनको अपना नेता? तो ये सपना देख रहे हैं, सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं, बट अफसोस इस बात का है कि उनके सपना देखने में बिहार और बिहारी छूटते जा रहे हैं। आज जब ज़रूरत बिहार को इनके मुख्यमंत्री के नाते इनकी ज़रूरत थी, गृह मंत्री के नाते इनकी ज़रूरत थी, तो ये देश भ्रमण पर निकले। खगड़िया आपका गृह जिला है। पिछले दिनों जिस तरीके से मुखिया प्रतिनिधि पसराहा में हत्या हुई, लगातार जो है दर्जनों जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई, इसको कैसे देखते हैं खगड़िया में खास करके? भाई मेरे लिए तो खैर, मैं बिहारी हूँ और बिहार के किसी भी कोने में कोई भी हत्या होती है वो मुझे दुखी करती है, विचलित करती है। मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक जगहों पर मैं वहाँ पर पहुँचूँ या मेरे पार्टी के नेता इन घटनाओं पर ज़रूर पहुँचे। मैं आज सक्षम नहीं हूँ इतना कि उनकी मैं कोई मदद कर सकूँ, ना केंद्र सरकार का हिस्सा हूँ ना राज्य सरकार का हिस्सा, पर दुख बांटने से कम होता है, ये मुझे बताया गया, सिखाया गया और मेरा अनुभव है। उस नाते कम से कम पीड़ित परिवारों से मिलकर उनको सांत्वना देकर 2 शब्द उनके सामने रखकर अगर उनका मन हल्का होता है, ये प्रयास मैं ज़रूर करता हूँ। और ये उम्मीद मैं मेरे मुख्यमंत्री से भी रखता था, पर उन्होंने किसी पीड़ित परिवार से आज तक मिलना ज़रूरी नहीं समझा। खगड़िया का बेटा हूँ, यकीनन यहाँ पर जब ऐसी घटना घटती है तो मैं अपने किसी परिवार के सदस्य को खोता हूँ, ये भी मुझे उतनी ही विचलित करती है। पर उम्मीद है कि आने वाले समय में, चुनावी साल है ये, जहाँ देश में चुनाव होने वाले हैं, संभवतः या तो उसके साथ ही या उसके तुरंत बाद बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, और वो चुनाव बिहार एक नए बिहार के निर्माण की नींव को रखेंगे। अमेरिका बोल रहे हैं राहुल जी, अमेरिका में देश को लेकर के बोले, क्या इसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, वो अपनी बात को रख रहे हैं भाई, विपक्ष के नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी है सरकार की सत्ता पक्ष की नीतियों को उजागर करना, उनकी कमियों को उजागर करना। मेरा एतराज़ बस इतना है कि विदेशी मंच नहीं हो सकता। देश की बात देश के भीतर रह करके, विदेश में राष्ट्रीय एकता दिखनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष हो, सबकी जिम्मेदारी है कि विदेशी मंचों पर भारत एक दिखना चाहिए, बटा हुआ है। जब विपक्ष के नेता अलग अलग या अंदरूनी बातों को या अंदरूनी विवादों को उस मंच पर रखते हैं, वो गलत है, उससे मेरा एतराज़ है।